नमस्कार डॉक्टर मुनीश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अंजलि जी नमस्कार आपको भी। सर, क्या वजह है कि दारू आम आदमी पार्टी का पीछा ही नहीं छोड़ रही है? दिल्ली में भी दारू घोटाले ने डुबोया केजरीवाल की सरकार को। अब जिस तरह की हरकतें विधानसभा के अंदर देखने को मिली हैं सीएम भगवंत मान की, उससे तो लग रहा है अब दारू जो है पंजाब में भी इनको ले डूबेगी। जब दारू के नाम पे नाटक करेंगे आप तो ऐसे ही होगा। देखिए, स्वराज पुस्तक जो केजरीवाल ने लिखी थी उसमें बोला था कि लोगों से पूछ के दारू के ठेके खुलने हैं कि नहीं, मोहल्ला सभा डिसाइड करेंगे। मोहल्ला सभा तो कभी लेके नहीं आए, जन लोकपाल बिल लेके नहीं आए। दिल्ली में आते ही उन्होंने 10 साल पेरिस वाली सड़कें बनानी थी, लेकिन वहां पे शराब घोटाला कर दिया। शिक्षा मंत्री शराब मंत्री बन गए, लिटरली स्पीकिंग। इन्होंने ये किया वहां पे। तो शराब जैसे इनके लिए वहां घातक साबित हुआ, पंजाब में भी वही हालत है। पंजाब में भी आए थे नशा मुक्त करने पंजाब को और दारू मुक्त करने। दारू और नशे का से लोगों को छुटकारा दिलवाना था, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हुआ। और भगवंत मान, उनका वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। ये सारी जो उनकी जो एक पर्दा इन्होंने लगाया हुआ था लोगों को ये ना बचने के लिए लोगों से, अब तो वो भी पर्दा भी हट चुका है। एंड असेंबली में जो इन्होंने जो आज बोला उन्होंने दारू के नशे में, वो मुझे लगता है वो दिखाया जाए पहले दर्शकों को और उसके बाद बात करते हैं। बिल्कुल सर, ये आ गवर्नर गैलरी है, बड़े मानयोग लोग आउंदे आ, ਇੱਥੇ अफसर बैठे ने, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਬੈਠਣ ਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। तो सर ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ? तू रहन देना, पंजाबी पढ़ाऊंगा मैं, पंजाबी पढ़ाऊंगा। सर, कितने शर्म करने वाला ये वीडियो है। एक सीएम है, किस तरह की भाषा और क्या बोल रहे हैं भगवंत मान सदन के अंदर खड़े होकर। कौन नहीं कहेगा सर कि वो नशे में नहीं है? देखिए, दुख की बात भी है, चिंता की बात भी है और शर्म की बात भी है कि भगवंत मान, जिनको एक्चुअली पंजाब में बोला ही पॉपुलरली क्या जाता है पैगवंत मान, वहां पे पंजाब के लोगों से बात करें तो दिस इज ये निकनेम है उनका वहां पैगवंत। वहां पे इस मस्खरे को, ही वाज जस्ट ए जोकर, लाइक जो होते हैं ना मस्खरे होते हैं, वो उस वक्त आंदोलन के बाद जब पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, मैं तो इनको तब से जानता हूं और भगवंत मान को मैं क्लोजली जानता हूं। मैं आपको बताता हूं सारी बातें। देखिए, उस वक्त ये पंजाब में एक कॉमेडियन, बट ये थोड़ा सा स्टेट के मुद्दों पे बात करते थे वहां पे, तो लोगों में इनका थोड़ा था कि चलो ठीक है, अभी एक बंदा है, कॉमेडियन है, जो सिस्टम पे, व्यवस्था पे बात करते हैं। लेकिन तब भी मैं 2014 का बता रहा हूं आपको, 2014 में जब चंडीगढ़ लोकसभा से गुलपनाग को कैंडिडेट बनाया गया आम आदमी पार्टी का, तो मैं तो चंडीगढ़ में था काफी महीनों से, वहां पे काम किया, पूरा सिस्टम हमने बनाया पार्टी का। एंड उस वक्त मैं कैंपेन मैनेजर था। मैं जनवरी में चला गया था, इलेक्शन हुए थे मई में, जनवरी में मैं चंडीगढ़ की बागडोर संभाल ली थी, अरविंद ने मुझे भेजा था। लेकिन जब ये चुनावों के वक्त में ये भगवंत मान भी गुलपनाग के सभाओं को संबोधित करने आते थे, तब भी इनका वही था रवैया, यू कैन नॉट टॉक टू हिम। इनको नशा और इनको जो दारू की प्रॉब्लम है, ये इनकी जग जाहिर है, पीपल नो दिस। सुबह 11 बजे उठ के ये अपना दिन शुरू करते हैं शराब से। इनको जनता की जानकारी के लिए, लोगों की जानकारी के लिए, इनकी पत्नी जो कनाडा में है अभी भी, वो थी, अब तो तलाक हो चुका है, उन्होंने इनको तलाक दे दिया था इन्हीं मुद्दों पे। सेकेंडली, अब इनकी शादी करवाई गई सीएम बनने के बाद, ये काफी यंग लड़की से, बट तब भी इनकी प्रॉब्लम कभी सुधरी नहीं। ही इज नोन फॉर दिस। लेकिन दुख की बात यह है कि ऐसे व्यक्ति को पिछले 4.5 सालों से थोपा गया पंजाब पे, क्योंकि इनको ऐसा लोग ही चाहिए थे केजरीवाल को,
जो एक प्रकार से जो होता है ना अपाहिज सा, जो ज्यादा कुछ समझे मत, दिमाग मत लगा सके, और इनको इनकी गर्दन पे बैठ के इन्होंने राज चलाया। दिल्ली दरबार ने पिछले 5 सालों में, लगभग 4.5 सालों में दिल्ली के दरबार ने चलाया पंजाब को। पैसे का हिसाब किताब सारी गड़बड़ इन्होंने की है। पहले राघव चड्ढा था सुपर सीएम, उसके बाद दिल्ली इलेक्शन लूज करने के बाद केजरीवाल स्वयं यहाँ आ गया, और विभव कुमार को सब जानते हैं। विभव कुमार सीएम ऑफिस में बैठते। भगवंत मान की शराब की प्रॉब्लम इतनी, मतलब इन्होंने कभी इलाज नहीं करवाया, कभी इन्होंने, मतलब इट्स ए लायबिलिटी फॉर ए सीएम, वो भी बॉर्डर स्टेट पे। ये पंजाब के होम मिनिस्टर भी हैं। आप ये बताइए, जब आपका दिन शुरू होगा शराब पीने से, तो आपकी क्षमताएं, कैपेबिलिटीज, मेंटल कैपेबिलिटीज का क्या होगा, फिजिकल कैपेबिलिटीज का क्या होगा। इनको जब ये लोकसभा पहुंचे थे, भगवंत मान संघ से चुने गए थे जब 2014 में लोकसभा में, तब भी वहां भी इन्होंने ऐसी हरकतें की थी। एंड सिक्योरिटी वाले लोग मुझे बताते, क्योंकि मैं दिल्ली में, मुझे किसी पुलिस अधिकारी ने बताया कि जो वहां से गाड़ी जैसे एमपीज को लेके चलती है, उस गाड़ी में बैठे हुए पीते हुए ये झूमते हुए जाते थे उस गाड़ी में। ये धार्मिक स्थलों पे, टेम्पल्स में, भगवंत मान टेम्पल्स और सिख रिलीजियस प्लेसेस पे भी दारू पी के पहुंचे हुए। ऑस्ट्रेलिया में ये इतने ज्यादा अंडर इन्फ्लुएंस थे कि इनको प्लेन से उतार दिया गया। इनकी कहानियां तो जग जाहिर है। जैसे मैंने कहा, ही स्टार्ट्स हिज डे विद अल्कोहल। अपोजिशन ने बोला कि डोप टेस्ट और इनका सोब्राइटी टेस्ट करवाइए। सोब्राइटी टेस्ट की आवश्यकता यहाँ पे कहां पे है बताइए। जो झूमते झूमते विधानसभा में एज ए मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। एंड मुझे तो ये समझ नहीं आती बात कि ये विधानसभा पहुंचे कैसे इस हालत में। वाई ही वॉज टेकन देयर। सिक्योरिटी ने और इनके सलाहकारों ने क्या देखा नहीं? मतलब ही इज लिटरली झूम के ये बात कर रहे हैं इस वक्त। सर सिक्योरिटी क्या करेगी? इन्होंने तो स्पेशल सेशन बुलाया था, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा था कि आपके 7 राज्यसभा के सांसद चले गए हैं, और खबरें ये हैं कि 48 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के, जो लगातार राघव चड्ढा के संपर्क में हैं। 63 बीजेपी में जा सकते हैं, सरकार गिर सकती है, माइनॉरिटी में है भगवंत मान सरकार। ये आरोप विपक्ष लगा रहा था। तो अपनी मेजॉरिटी साबित करने के लिए, फ्लोर टेस्ट के लिए तो उन्होंने स्पेशल सेशन बुलाया था। तो उनको तो पता था कि उनको क्या करना है। चलिए पीते हैं, लेकिन कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में तो ये सब नहीं करते। अब आप देखिए, स्वाति मालीवाल जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उन्होंने भी सब कुछ लिखा है कि आज फिर से पंजाब सीएम भगवंत मान लोकतंत्र के मंदिर पंजाब विधानसभा में शराब के नशे में चूर होकर पहुंचे। उन्होंने आरोप लगाया गुरुद्वारा साहिब शराब पीकर जाते हैं, मंदिर में शराब पीकर जाते हैं, लोकसभा शराब पीकर आता था, सरकार की मीटिंग में शराब पीकर आता है, विदेश में इतनी शराब पी ली कि प्लेन से उतार दिया। सर अब आप सोचिए कि ये आरोप जब लग रहे हैं, तो पंजाब की वो जनता जिन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना है, 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाई, वो क्या सोचते होंगे? और खासतौर पर महिलाएं, वो क्या सोचते हैं? उनके बीच में क्या इमेज जा रही है इस वक्त? स्वाति मालीवाल ने जो भी कहा, मुझे इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती। इन्होंने सभी बातें ठीक बोली है। स्वाति मालीवाल आज किसी भी पार्टी में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन विश्वसनीयता इस बात की है कि स्वाति मालीवाल महिला है जो 2006 से नवीन जयहिंद, जो उनके बाद में उनके पति बने, इन दोनों ने अरविंद केजरीवाल के साथ 2006 से काम किया, जब परिवर्तन एनजीओ के रूप में, आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम करते थे। लेकिन स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ, वो आज सब जानते हैं कि कैसे इनके साथ, महिला होने के बावजूद भी इनके साथ वायलेंस की गई, मार पिटाई का मामला आया, और उसमें विभव कुमार का नाम सीधे सीधे आया था। और जेल में भी विभव कुमार गिरफ्तार होकर जेल भी काट के आए। उनको भी दिल्ली के टैक्स पेयर्स के मनी पे जमानत दिलवाई गई। ये वो लोग हैं जो भारत मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बातें करते थे। स्वाति मालीवाल लिखती हैं, चुनाव से पहले भगवंत मान ने अपने मां के सिर पे हाथ रखकर बोला था कि मैं अब कभी शराब नहीं पीऊंगा। लेकिन शराबियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो बोलते ही ऐसे हैं। ही इज एन एडिक्टेड एल्कोहलिक। मतलब एक प्रूवन एल्कोहलिक है जिनको इलाज की आवश्यकता है। क्योंकि जो क्रोनिक एल्कोहलिज्म, जो एडिक्शन का एक पक्का निशान, जो मेडिकल एंगल से मैं बात करूं, तो एक निशान होता है कि वो दे स्टार्ट देयर डे, वो दिन में भी अपने आप को नशा मुक्त नहीं रख पाते, शराब से दूर नहीं रख पाते। दैट इज अ साइन ऑफ एल्कोहलिज्म। सो ही नीड्स ट्रीटमेंट फॉर दैट।
उसके और अलावा सर ये कई बार इलाज करवाने भी जाते हैं। पिछले 4 सालों में आप देखिए, इनको कई बार न्यूज आती है, क्योंकि ये सीएम है तो पब्लिक फिगर होने के नाते इनकी सारी डिटेल्स मीडिया में आती है। ये जो बीच बीच में जाके अस्पताल में दाखिल हो जाते हैं, क्योंकि इनकी अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम इतनी रैम्पेंट है, इतनी सिग्निफिकेंट है, इतनी ग्रेव है कि इनको अपने लीवर के ट्रीटमेंट के लिए फिर से उनको अस्पतालों में जाना पड़ता है। और वैसे भी एक बार इन्होंने किसी धार्मिक स्थल पर किसी तालाब पे गंदा पानी पी लिया था, जस्ट दिखाने के लिए, जबकि पढ़े लिखे होने के नाते इनको सावधानी बरतनी चाहिए थी। इन्होंने वहां गंदा पानी पिया और उसके बाद इनको लेप्टोस्पायरोसिस नाम की डिजीज हुई थी, जो अगेन लीवर को अफेक्ट करती है, लीवर में सूजन आती है, एंड उसके लिए भी दाखिल हो चुके हैं। तो इनकी पुरानी कहानी है ये। पर सर, नशे में धुत सीएम विधानसभा पहुंचे, ऐसा सीएम सर, एक बॉर्डर स्टेट पाकिस्तान से जिसका बॉर्डर लगता है, वो पंजाब एक सेंसिटिव स्टेट जिसका जिक्र स्वाति मालीवाल ने भी अपने इस एक्स वाले पोस्ट में किया है, वो भी कह रही हैं कि पंजाब जैसे सेंसिटिव स्टेट का सीएम हर वक्त नशे में रहता है, नशे में फाइल साइन करता है, क्या बेशर्मी है सर। ऐसे सीएम के भरोसे एक बॉर्डर स्टेट को कैसे छोड़ा जा सकता है? और उसके अलावा ये देखिए कि पार्टी के अफेयर्स को देखिए, पार्टी की हालत देखिए कि पार्टी एक लायबिलिटी वाले व्यक्ति को अभी तक टॉलरेट किए जा रही है। बिल्कुल जो बॉर्डर स्टेट है वहां पे पाकिस्तान का सीधा उनकी निगाह रहती है कि कैसे किस प्रकार से पंजाब में इंस्टेबिलिटी लाई जाए। अच्छा, ड्रग माफिया वहां पे रैम्पेंट है, शराब माफिया, इन सब चीजों के होते हुए भी आम आदमी पार्टी की नैतिकता पे भी प्रश्न उठता है कि ये इस व्यक्ति को, एक शराबी व्यक्ति को जनता पे इन्होंने क्यों थपा हुआ है। लेकिन यदि आप इनकी डिटेल्स में जाएंगे आम आदमी पार्टी के, तो आप पाएंगे कि इनके लिए कुछ नया नहीं है। इनको देश की सुरक्षा, राजनीति में नैतिकता, लोगों के कामकाज या अच्छी सरकार दे के अच्छा व्यवस्था देना, ये इनकी प्रायोरिटी में कभी है नहीं। इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश करना था लोगों से पैसा ले लेके, धनपतियों से पैसा ले लेके इन्होंने वो किया, ताकि सत्ता के माध्यम से पैसा कमाया जाए, मलाई खाई जाए। दैट इज व्हाट दे हैव बीन डूइंग ऑल द 4 years। सर, स्वाति मालीवाल ने, जाहिर सी बात है, कांग्रेस के नेता जैसे मांग कर रहे थे कि इनका अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए। अब ये मांग उठ रही थी, हालांकि स्पीकर ने तो सिरे से नकार दिया। उन्होंने भी कहा है कि इनका अल्कोहल टेस्ट हो, अगर ये दोषी पाए जाएं तो इनको सीएम के पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। सर, बात फिर वही है ना कि वो एक संवैधानिक पद पर हैं। आप विधानसभा में आएंगे, इस तरह से तो सवाल उठेंगे। बाकी आप अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में क्या करते हैं उससे किसी को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये तमाशा तो विधानसभा के अंदर हुआ, इसलिए सारे सवाल उठ रहे। स्पीकर की नैतिकता तो यहीं पे दिख जाती है, एक्सपोज हो चुकी है वो, क्योंकि अपने आप को अभी भी पार्टी का व्यक्ति महसूस करते हैं, जबकि स्पीकर का पद जो गरिमा होती है वो ये डिक्टेट करती है, एथिक्स डिक्टेट करते हैं कि आप सदन के अध्यक्ष हैं, आप किसी पार्टी के व्यक्ति नहीं है। लेकिन भारत में जिस प्रकार से राजनीति का एक गिरावट आई है मूल्यों में, उसके तहत ही अब ये कहते हैं कि मैं तो टेस्ट नहीं करवाऊंगा, जबकि ये इसको किसी प्रकार से प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार से भगवंत मान झूमते हुए मुख्यमंत्री के रूप में आज सदन में जिस प्रकार से इन्होंने बोला, तो उसके बाद किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है कि इनका टेस्ट करवाया जाए कि न करवाया जाए। वैसे बिल्कुल होना चाहिए, इनका डोप टेस्ट भी होना चाहिए ड्रग्स की प्रेजेंस देखने के लिए, एंड सोब्राइटी टेस्ट भी होना चाहिए कि इन्होंने अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में थे कि नहीं। बट उसकी एक अवधि होती है, उस वक्त वो निकल चुका है, वो पीरियड निकल चुका है। तो इसको देखते हुए अब जो इलेक्शन होने हैं, अंजू जी, इलेक्शन अब लगभग 6-8 महीने बाद, यदि इनकी सरकार बची रहती है तब तक, क्योंकि मैं तो अभी भी मानता हूं कि भगवंत मान के बदले नया सीएम जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे वाली स्क्रिप्ट वहां पे रची जाएगी। लेकिन यदि ये बच भी जाते हैं तो पंजाब में किसी भी प्रकार से इनकी वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोगों ने इनको देख लिया है और इनके भ्रष्टाचार को भी देख लिया है। सर, मुझे तो बस हैरानी इस बात की हो रही है कि वो आम आदमी पार्टी जिसकी पंजाब की सरकार अभी बड़े जोश के साथ नशे विरुद्ध एक बहुत बड़ी मुहिम चला रही थी कि जितना भी ड्रग्स का वहां पर कारोबार चल रहा है, धंधा चल रहा है, उसको हम तोड़ रहे हैं, जितने भी नशे के स्मगलर हैं उनको पकड़ रहे हैं, ड्रग एडिक्ट्स का इलाज करवाया जा रहा है। सर, उस राज्य का सीएम ऐसा हो जो खुद नशे में डूबा हुआ है, खुद शराब पीता है, तो सर फिर वो दूसरों को क्या समझाएगा, दूसरों के लिए क्या नजीर बनेगा? पंजाब की जनता देख रही है ना कि ये लोग नशे से मुक्त करेंगे पंजाब को। पंजाब तो उड़ता पंजाब बना हुआ था, अब तो उड़ता सीएम दिख रहा है उनको। ठीक बात है आपकी। देखिए, जो
ड्रग माफिया को खत्म करने की जो इनकी हिपोक्रेसी थी, पाखंड था, वो तो उसी बात से समझ आ गया कि जिस आईपीएस ऑफिसर को ये लोग लेके आए थे, ये कहते हुए कि देखो ऐसे ईमानदार आईपीएस ऑफिसर के माध्यम से हम पंजाब में सत्ता में आने के बाद ड्रग माफिया से लड़ेंगे, मजीठिया जैसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे, उन पे केस चलाएंगे, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर टेक्निकली स्पीकिंग। लेकिन और उसके साथ ही साथ कुंवर विजय प्रताप सिंह, जिनका रेफरेंस दिया, उनको इन्होंने बाद में ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपी। जब कुंवर विजय प्रताप ने एमएलए बनने के बाद आम आदमी पार्टी के अमृतसर नॉर्थ से जब उन्होंने मुद्दे उठाए कि ड्रग माफिया से तो हमने लड़ाई लड़ी नहीं, यानी कि हमने उसको एलिमिनेट करने के लिए या उसको कम करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाए, तो उनको एंटी पार्टी एक्टिविटी के नाम पे उनको सस्पेंड कर दिया गया पार्टी से। तो ये शो करता है ना कि इनका एक था कि बस दिखावे के लिए इन्होंने उस वक्त जनता से वोट लेने के लिए इन्होंने पाखंड रचा। अब उसके बाद ये उसी के कट कमीशन के जाल में अपना शामिल हो गए, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा भी तो इन्हीं धंधों से कमाते हैं लोग। ड्रग माफिया, लीकर माफिया, सैंड माफिया, जितना ज्यादा भ्रष्टाचार आप इन चीजों में करेंगे उतना आपके कॉफर्स भरेंगे, सरकार जाए भाड़ में, सरकारी खजाना जाए भाड़ में, अपने पेट भरो, अपने खजाने भरो। दैट इज व्हाट प्रिसाइजली दे हैव बीन डूइंग ऑल दिस मिनिस्टर्स। इनके मिनिस्टर्स की कारस्तानियां आप देखेंगे, जिस प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, तो ये शो करता है कि मुख्यमंत्री से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट हैं। एक जो हेल्थ मिनिस्टर थे वो रिश्वत लेते पकड़ गए। एक मिनिस्टर वो कहते हैं कि मेरे पिताजी को गोदाम दीजिए आप। एक अभी जो नया खुलासा हुआ है, लेटेस्ट इनका खुलासा हुआ है, उसमें तो ये आरोप लगाए हैं कि बिजनेसमैन ने कि देखो हमसे कहते हैं कि हमारी पेंडिंग किस्त दीजिए आप, पेंडिंग किस्त मांग रहे हो, बताइए। यानी कि बिजनेसमैन से पंजाब में ये महीना या हफ्ता जिसको बोलते हैं, जो पुलिस भी लेती है, वसूली के बिजनेस में लगे हुए थे। एक व्यक्ति ने बोला, लेकिन ये तो दुनिया भर के लोगों से लेते होंगे। तो ये शो करते हैं इनकी नैतिकता कहां पे थी। पंजाब में सत्ता में आने के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी बातें बोली, पंजाब को ये बना देंगे, भ्रष्टाचार मुक्त बना देंगे, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे? इसके अलावा सामाजिक स्तर पे भी इन्होंने वहां पे काफी कुछ गड़बड़ होने दी है। पिछले 4.5-5 सालों में जो कन्वर्जन, रिलीजियस कन्वर्जन पंजाब में चला है, क्योंकि दलित संख्या वहां पे काफी है, 34% वोट दलितों का है, तो वहां पे जिस मैसिव लेवल पे क्रिश्चियन मिशनरीज वहां पे पंजाब में रिलीजियस कन्वर्सन किए जा रहे हैं, वो बेहद चिंता का मुद्दा है। पंजाब जो वीरों की धरती थी, खालसा की धरती, उस पे इन्होंने पोप और वेटिकन वाला जो उन्होंने वहां पे जो पैसा आने दिया और कन्वर्जन होने दिया, ये शो करता है कि इन्होंने किस प्रकार से वहां पे पंजाब को लगातार नीचे गिराया है, और ये बड़ी चिंता की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। हर रोज ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं जहां पर किसी चौक का नाम मसीह चौक रख दिया जाता है, वहां पर क्रॉस लगाया जा रहा है, और क्रिप्टो क्रिश्चियंस की तादाद बढ़ रही है। नाम उनके सिख ही होंगे, लेकिन धर्म वो पालन कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी का। और साथ ही साथ सर आप ये देखिए कि अभी पिछले 1-1.5 महीने में, या कहा जाए 15-20 दिन में, पंजाब में जिस तरह से खालिस्तानी आतंकवादी पकड़े गए हैं या जगह जगह से असला बरामद किया गया है। सरहिंद में आपको याद होगा ट्रैक पर धमाका हुआ था, खालिस्तान टाइगर फोर्स ने उसकी जिम्मेदारी ले ली सर। तो ये हो क्या रहा है? गृह मंत्री तो यही है ना, भगवंत मान। अगर गृह मंत्री नशे में डूबा रहेगा तो राज्य में क्या खालिस्तानी फिर से लौट रहे हैं या आतंकवाद फिर से लौट रहा है? कौन इसके लिए जिम्मेदार होगा? इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री सीधे सीधे जिम्मेदार हैं, उसके लिए आम आदमी पार्टी सीधे सीधे जिम्मेदार है। इसके लिए पंजाब बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, पाकिस्तान से सीमा लगती है। वहां पे एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपनी सुध न हो, सुबह पैदल उठते ही वो शराब की बोतल ढूंढने की कोशिश करता हो, यानी कि वो मुख्यमंत्री या वो गृह मंत्री, वो पंजाब का क्या भला करेगा? वैसे भी इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी हमेशा खालिस्तानी समर्थकों के पक्ष में रही है। इन्होंने 2017 में जिस प्रकार से खालिस्तानियों की इमोशंस को, के सेंटिमेंट्स को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, वो सभी लोग जानते हैं। इन्होंने खूब वहां पे उस वक्त गोटियां खेली ताकि खालिस्तानी समर्थकों का पैसा मिले इनको। और अब तो ये जग जाहिर है, सब जानते हैं कि पन्नू जो है, जीपीएस पन्नू, सिख फॉर जस्टिस जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है यूएसए में, कनाडा में, उन्होंने तो स्पष्ट आरोप लगाए थे केजरीवाल पे कि उन्होंने, यानी कि खालिस्तानियों ने उनको $16 मिलियन US डॉलर्स दिए थे
आम आदमी पार्टी को। तभी तो इन्होंने चंदा भी हटा लिया ना। राघव चड्ढा जिसका नाम अब उस वक्त चर्चा में आया हुआ है, तो राघव चड्ढा ने भी उस पैसे का क्या हिसाब किताब किया, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय। तो इस पर भी जांच होनी चाहिए। एंड पंजाब में भी 2017 के इलेक्शन में भी और 2022 के इलेक्शन में उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों का इन्होंने पूरा सहयोग लिया। अमृतपाल सिंह का जो लेटेस्ट एग्जाम्पल है, अमृतपाल सिंह के पे जो पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने एंड भगवंत मान ने जो स्टैंड लिया, उससे स्पष्ट है कि ये चाहते हैं कि खालिस्तानी उन्माद फिर से पंजाब में पैदा हो ताकि इनको वोट मिले एंड उसके बहाने ये सत्ता में बने रहे। दिस इज वेल नोन फैक्ट। सर अभी एनएसए भी तो हटा लिया गया ना, अमृतपाल के ऊपर जो लगाया गया था 2 साल से, उसको पंजाब सरकार ने हटाया और यह ऐलान कर दिया कि अब तो जो बाकी 12 केस उस पर है, जो आम धाराओं पर है, उस पर कार्रवाई होगी उसके खिलाफ। तो एनएसए हटाने से तो ऐसा लगता है कहीं अंदर खाने खालिस्तानियों के साथ डील हो गई, क्योंकि ये तो साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतना चाहते हैं पंजाब का। क्योंकि पंजाब गया सर तो इनके पास बचा क्या, वो देखिए पंचायत चुनाव हुए थे गुजरात में, वहां पूरा सुपड़ा ही साफ हो गया। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। एक्चुअली बात वहीं आ जाती है ना कि जो इन्होंने अभी किया अमृतपाल सिंह को, जिस व्यक्ति को, जिस आतंकवादी को एनएसए के तहत 2 साल पहले गिरफ्तार किया गया, तो ऐसी क्या सिचुएशन में बदलाव आया कि अब एनएसए एप्लीकेबल नहीं है, आप अब ये सिफारिश लगाने लग गए। पंजाब गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं मैं। तो ये इनकी मिली भगत है। ये तो वैसे भी अमृतपाल सिंह को इन्होंने काफी शय दी थी तब। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पिक्चर में आई, जब इनको लगा कि अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट जाके दबोचेगी इस व्यक्ति को, इस आतंकवादी को, तब ये लोग एक्शन में आए थे। अदरवाइज तो इन्होंने अमृतपाल सिंह को वहां पे खूब रिलीजियस फ्रेंजी, खूब उन्मादता वहां पे फैलाने का और उसको पोषित करने का समय दिया। ये वही अमृतपाल सिंह है जिसने पुलिस चौकियों पे अटैक किए। कैन यू इमेजिन कि एक लोकतंत्र में, भारत जैसे लोकतंत्र में, जब पुलिस व्यवस्था भी है, जुडिशियल सिस्टम भी है, वहां पे एक धार्मिक उन्माद वाले व्यक्ति अपने अनुयायियों को लेके, अपनी फोर्स को लेके प्राइवेट मिलिशिया बनाया हुआ था उन्होंने, एंड उन्होंने वहां पे जाके एक पुलिस चौकी पे अटैक किया, ऑल इन द नेम ऑफ खालसा, ऑल इन द नेम ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। और ये महीनों महीनों टॉलरेट किया गया। अंततः जाके यूनियन होम मिनिस्टर की इंटरवेंशन से इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। सर अब तो ये डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, लेकिन जैसे स्वाति मालीवाल ने कहा कि इनको तो इनका टेस्ट होना चाहिए और अगर ये दोषी पाए जाए तो इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, वैसे भी पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की यूनिट है उसमें भगवंत मान को लेकर काफी असंतोष है। बहुत से लोग उनके काम से खुश नहीं है। तो अब तो आपको लगता है कि बहाना मिल गया केजरीवाल को उनको सीएम की कुर्सी से हटाने का, कोई और जल्दी ही वहां पर ही जिम्मेदारी संभाल सकता है या नहीं? हाँ बिल्कुल। देखिए केजरीवाल की स्वयं की निगाह वैसे पंजाब की सीएम कुर्सी पे थी, ठीक है, और ये बातें भी उठी थी तब भी कि ये दिल्ली में अपनी, अब तो इलेक्शन हार चुके हैं दिल्ली में, बट एक समय ऐसा आया था जब ये तिहाड़ जेल में बंद थे केजरीवाल, तो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को वो मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन तब थोड़ा उनको लगा कि पार्टी में कोई बगावत न हो जाए, तो वो कदम लेते लेते रह गए। और पंजाब का सीएम बनने की तो इनकी शुरू से इच्छा थी। आप पंजाब के सीएम की बात छोड़िए, केजरीवाल का बस चलता तो एज ए सेपरेट नेशन इसके प्रधानमंत्री बनने की मंशा थी इसकी। और यह खुलासा किसने किया था? कुमार विश्वास ने। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता में उन्होंने बताया कि किस प्रकार से खालिस्तानियों का समर्थन लेते हुए केजरीवाल इस हद तक जाने को तैयार थे कि पंजाब में यदि हमारी गवर्नमेंट नहीं आती तो भले खालिस्तान एक अलग देश बना दिया जाए, तो हम उसके कुछ ना कुछ बन के दिखाएंगे। दिस वाज द एजेंडा, एनार्किस्ट अराजक केजरीवाल का। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, क्या इस सारी हरकत के बाद जो तमाशा किया है भगवंत मान ने विधानसभा के अंदर, इसके बाद क्या वो सीएम की कुर्सी पर बने रह पाएंगे? क्या केजरीवाल उनको इस कुर्सी पर बैठाए रखना चाहेंगे? क्योंकि अब तो आम आदमी पार्टी के विधायक की सवाल उठाएंगे ना, जनता की भावनाओं का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। तमाशा सदन के अंदर हुआ है सर, वो जहाज से उतार दिए गए, मंच पर उन्हें अनाप शनाप बोला, वो सबको लगता था शायद किस्से कहानियां। यहाँ तो जीता प्रमाण है सर, वीडियो सब जगह दिख रहा है। इनकी गवर्नमेंट बनी रहेगी तब ना। मुझे तो पूरा यकीन है कि पंजाब में, यद्यपि आज इन्होंने फ्लोर टेस्ट पास किया, लेकिन ये भी इनकी हड़बड़ाहट का नतीजा है।
ये संकेत देता है कि अंदर से कितने हिले हुए हैं। पंजाब में 94 आम आदमी पार्टी के एमएलए में से मेजोरिटी ऑफ लोग अभी भी फेंस सीटर्स हैं, वो एज पे खड़े हैं, उनको पैसा फेंका जाएगा और वो पलटने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट टिकेगी ही नहीं, और टिक भी गई तो 2022 में 2027 में जो चुनाव होने उनमें इनकी हार लगभग तय है। केजरीवाल अगले 6 महीने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि इसके पीछे काफी समीकरण है, हटाने से भी तो इनको काफी डैमेज हो सकता है। तो भगवंत मान लायबिलिटी भी है, लेकिन हटाए तो इधर कुआं उधर खाई, इनकी सिचुएशन वो है। देखिए अंजू जी, जो एमएलए बने हैं वो तो 2027 में भी चाहेंगे कि एमएलए बने हुए। अब उनके सामने भी बड़ी विकट स्थिति है, उनकी सिचुएशन बड़ी अजीबोगरीब है। वो हैं तो आम आदमी पार्टी के एमएलए, लेकिन उनका मुख्यमंत्री बैठे बैठे दिन में शराब पीने वाला व्यक्ति है, विश्वसनीयता नहीं है, लोगों की निगाह में साख हो चुकी है पार्टी। तो इस पार्टी में असंतोष फूटना ही है, पार्टी में फूट पड़ेगी, पार्टी में धड़े बनेंगे। एंड मुझे तो इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये एमएलए खुद भगवंत मान को छोड़ के या तो बगावत करेंगे या दूसरी पार्टी के साथ मिलकर अपना रास्ता बनाएंगे। भगवंत मान का सीएम बने रहना किसी भी प्रकार से संभव नहीं लगता, और हो सकता है कि नई पार्टी आए, नए एमएलए कुछ बना के कुछ नया कुछ बनाए, अल्टीमेटली आम आदमी पार्टी के हाथों से पावर निकल जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर। पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे हुए हैं, खालिस्तानियों के साथ सांठगांठ कर लिए, इसकी बातें सामने आ रही हैं। आईएसआई की दखल अंदाजी नजर आ रही है। पंजाब में बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, जिसको संभालने के लिए सच में एक बहुत ही मजबूत सीएम चाहिए। लेकिन अगर इस तरह के सीएम हैं भगवंत मान जैसे पंजाब जैसे स्टेट के, तो सवाल तो उठेंगे। और आप सही कह रहे हैं कि ज्यादा दिन तक भगवंत मान को केजरीवाल ढोएंगे नहीं। वो पहले भी मौका तलाश रहे थे भगवंत मान को हटाने का, और अब तो और बड़ा मौका उनको मिल गया है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में भगवंत मान की छुट्टी हो जाए। लेकिन ये भी सच है कि आम आदमी पार्टी के अंदर भी फूट पड़नी तय है। 63 विधायकों का जो आंकड़ा आ रहा है, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी रंग दिखाएं, वो सारे के सारे विधायक, और पार्टी में फूट पड़ जाए। 2027 में तो जो होगा सो होगा, लेकिन फिलहाल आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ गया है भगवंत मान की इस तरह की हरकत से। सर, आपने समय निकाला, बहुत विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद।